फाल्गुन अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन अमावस्या की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान शिव ने देवी सती को सुनाया था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही सरल, धर्मपरायण और सत्यवादी था, लेकिन उसके जीवन में दरिद्रता और दुखों का अंबार था। पर्याप्त परिश्रम के बाद भी उसे 2 समय का भोजन जुटाना कठिन हो जाता था। एक दिन अपनी विपदा से दुखी होकर वह एक सिद्ध ऋषि के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने उसे बताया कि जीवन में कष्ट पिछले जन्मों के पापों और पितृ दोषों के कारण होते हैं। उन्होंने सुमंत को फाल्गुन अमावस्या का व्रत करने और पवित्र नदी में स्नान कर दान पुण्य करने का सुझाव दिया। ऋषि के कहे अनुसार सुमंत ने फाल्गुन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान किया और भगवान विष्णु तथा महादेव की विधि विधान से पूजा की। उसने अपने सामर्थ्य अनुसार अन्न और वस्त्र का दान किया और पूरे दिन मौन रहकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। महादेव की कृपा से सुमंत के सभी पाप नष्ट हो गए। उसकी दरिद्रता दूर हुई और उसे धन धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अमृत मंथन से जुड़ा महत्व। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला, तब देवताओं और असुरों के बीच छीना झपटी हुई। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक की पवित्र नदियों में गिरी थीं। माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन इन पवित्र नदियों का जल अमृत के समान गुणकारी हो जाता है। इसलिए इस दिन किया गया स्नान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। पितृ शांति और तर्पण। फाल्गुन अमावस्या को पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितृलोक से पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण व श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। कथाओं में वर्णित है कि जो व्यक्ति इस दिन अपने पितरों के निमित्त धूप ध्यान, तर्पण और श्राद्ध करता है, उसे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों के आशीर्वाद से उसके कुल की वृद्धि होती है। फाल्गुन अमावस्या वो केवल एक तिथि नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। सुमंत ब्राह्मण की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी दरिद्रता या कष्ट हो, यदि भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर धर्म के मार्ग पर चला जाए, तो महादेव अवश्य ही दुखों का अंत करते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।